हम आपको सीधे लेकर चलते हैं रांची, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पर्व में हम सब दीप जला रहे हैं तो पहले कहा गया है कि वे अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी सत्य से या असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। आज जहां उपस्थित हैं आप सब लोगों के समक्ष है, तो आप सब लोगों के ध्यान में है कि भाई 15 नवंबर का दिन वैसे तो देश के लिए भी और झारखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देश के लिए मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि इस देश के एक बड़ी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध उस समय जो लड़ाई लड़े, वैसे महापुरुष की जन्मदिन 15 नवंबर को आ रहा है। और उसके बाद फिर उसी दिन झारखंड राज्य की भी स्थापना दिवस यानी उनके जन्मदिन यानी भगवान बिरसा मुंडा को ही समर्पित रहा है, क्योंकि अलग झारखंड राज्य भी जब केंद्र में एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनके हाथ में अलग राज्य का निर्माण हुआ, तो वो भी स्थापना दिवस है या राज्य की भी जन्मदिन कह सकते हैं, वो भी 15 नवंबर। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2 साल पहले आप सबको ध्यान में आया होगा, सिर्फ स्मरण करा रहे हैं। तो किसी भी या कोई भी सरकार ने खास करके जो ट्राइबल समाज में जो पैदा हुए महापुरुष उनको कोई स्थान नहीं मिला। याद लोग यादा कदर जरूर करते थे सीमित क्षेत्रों में और फिर कुछ वर्गों में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में उसे मनाया जाता है। तो ये अपने आप में मैंने कहा कि जो 15 नवंबर का दिन है वो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और इस साल तो इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 नवंबर को ही शाम में रांची पहुंच रहे हैं और 15 नवंबर को यहां से उलियातू जाकर के जहां उनका जन्म स्थान है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके उसका सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि वे झारखंड वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं कि वो दिन। और तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों से भी इस बार जरूर शेयर करूं। और आप झारखंड को बने हुए 23 साल अब पूरा हो जाएगा। 23 वर्षों की झारखंड यानी एक प्रकार से जो सफर है, हम इसको कह सकते हैं कि झारखंड आप जवानी के दहलीज पर पहुंच चुका है। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले तो हमारे ही नेतृत्व में सरकार बनी थी,
28 महीनों तक हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर अर्जुन मुंडा जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 से 19 तक आज जो उड़ीसा के गवर्नर बने श्री रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीन मुख्यमंत्री हम सब लोग रहे 15 नवंबर 2000 से लेकर के, तो इस राज्य में विकास की वैसे तो कई एक गाथा है, आप सब लोग उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं सिर्फ कुछ चीजों की मैं पॉइंट आउट कर देना चाहूंगा कि 15 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति अगर आप याद करें तो झारखंड में कानून व्यवस्था और उसमें भी खास करके माओवादी जो प्रॉब्लम था कि विरासत में मिली हुई थी प्रदेश में, ये काफी हालत खराब थी। जैसे सरहद में दुश्मनों से बचने के लिए सिपाही अपने बंकरों में छुप करके रहते हैं, वैसे ही झारखंड के जंगलों में भी उग्रवादियों ने अपने ठिकाना बना रखे थे और कानून व्यवस्था राज्य में भी बिगड़े हुए था पूरी तरह से। लेकिन राज्य बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि लगातार ही जब सरकार बनी और हम सब लोगों ने सरकार बनाई तो कानून के राज्य को हम लोगों ने स्थापित किया। यानी जो किसान खेत खलिहानों को छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर गए थे, खेतों को छोड़ दिया था माओवादी उग्रवादियों के कारण, फिर वो वापस आए और खेतीबाड़ी करने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय की हालत आप सब लोग अगर याद करेंगे तो आप आज के तारीख से अगर आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, जिसे हमने कहा कि 3 मुख्यमंत्री थे और हम सब लोगों ने इस राज्य में पहला काम कानून व्यवस्था को ठीक रखा। लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तब कानून व्यवस्था इतनी खराब हुई है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब उसमें भी जो धनबाद जैसा क्षेत्र जहां पर कोयला नगरी है, आम लोग वहां बताते हैं कि भाई कोयला की यानी आज तक इस प्रकार से अवैध रूप से उत्खनन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है हेमंत सोरेन के राज्य में। आए दिन बड़े बड़े व्यवसाय छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उद्यमियों को भी, दुकानदारों को भी टेलीफोन पर धमकियां दी जाती है, पैसा जमा करो, दो नहीं तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। गोलियां भी चलती है, यह आम घटना है। कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी बंद किया था बाजार को, आप सब लोगों के संज्ञान में। तो पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति है और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के तारीख में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करते थे तो फिर अपराधी खौफ खाते थे, इधर उधर छूटते फिरते थे। लेकिन आज वो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और पुलिस का जो काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, सजा दिलाना, हेमंत सोरेन जी ने पूरी तरह से उन सारे लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को वसूली में लगा रखे। ये आज झारखंड प्रदेश की स्थिति है। मैंने इसलिए कानून व्यवस्था की मुद्दा को पहले उठाया क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं सरकार की पहली ड्यूटी होती है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो फिर राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि आम लोगों को सुकून की जिंदगी चाहिए, तभी उद्योग धंधा फल फूल सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। और आज मैं कह सकता हूं ये 4 वर्षों के हेमंत सोरेन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से, जिसको कह सकते हैं, ठप हो चुका है। उसके बाद
विकास का भी मामला है। तो बीजेपी की जब सरकार बनी तो आप सबको ध्यान में है कि गांवों तक पहुंचने की क्या हालत थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं हो सकता। कि गांव के लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने में कठिनाई थी, यानी आवागमन की सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं बीजेपी की जब से केंद्र में भी सरकार बनी और प्रदेश में भी जब सरकार रही तो आवागमन की सुविधा यानी सड़कों की सुविधा, सड़कों के इसको कह सकते हैं जाल बिछाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, नदी नाला में पुल पुलिया बना, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बने तो एक बड़ा संकल्प लेकर के पूरे देश और झारखंड में भी पीछे नहीं रहा, यानी गांव के घरों तक भी बिजली पहुंचे। और आप याद करिए, पहले हम लोग मिट्टी तेल के लिए जूझना पड़ता था। जहां कहीं भी जाते थे लोगों की शिकायतें यही मिलता था कि भाई हमारे यहां मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, नहीं बांट रहा है। लेकिन बीजेपी की जब सरकार बनी तो लगातार मैं कह सकता हूं विकास के उस मुकाम को हासिल किया। अब मिट्टी तेल की कहीं कोई चर्चा भी लोग नहीं करते। अब अगर कहीं लोग चर्चा करते हैं तो भाई हमारे यहां 10 दिनों से 15 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, या 60 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ठीक से वोल्टेज नहीं रहता है तो 100 केवीए का मिलना चाहिए, 200 केवीए का चाहिए। तो आप बिल्कुल डिमांड ही बिल्कुल बदल गई। तो आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो ये विकास का काम हुआ। अब पिछले सरकार के अगर आप याद करें तुरंत, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारी मां बहनों के लिए कितनी कुछ काम किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं उस काम को अभी यहां नहीं गिना रहा हूं। लेकिन प्रदेश में भी आप देखें तो जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो आप याद करिए कि 50 लाख रुपया तक के कितना 1% में रजिस्ट्री होता था। अर्जुन मुंडा की सरकार थी, लड़ली बहला योजना, कन्यादान योजना, ऐसी महिलाओं के लिए और भी कई योजना है। मैं आपको खाली संक्षिप्त में कह रहा हूं। जब हमारी सरकार थी तो आप सबको याद है बच्चियों को साइकिल भी हमने उसी समय देना प्रारंभ किए थे। फिर रोजगार के क्षेत्र में भी उस वक्त आप सबको याद है कि एक तो गांव में ही पढ़े लिखे नौजवानों को शिक्षक नियुक्त करना, बसें उपलब्ध करानी, और फिर हाल फिल में भी देखे जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो कितना सिपाही की बहाली, दरोगा की बहाली, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए क्या कहते हैं उसको, पुलिस में बटालियन नया गठित करना। तो जिसको कह सकते हैं विकास के लिए एक बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती है। लेकिन आज अगर आप हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल को देखें, फिर उस वक्त यानी 29 बच्चों को पायलट भी बनाया गया था, जो आज भी वो हवाई जहाज आसमान में उड़ा रहे हैं सरकारी पैसे से। सबको जॉब भी लग गया। आज अगर इन 4 वर्षों की सरकार के कालखंड को देखें तो इन्होंने बड़ी बड़ी सरकार ने घोषणा की नौजवानों के लिए कि हम रोजगार देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे। आप सब लोगों ने विधानसभा में सुने हो, जिनका विधानसभा में बीट है तो उसको लोग देखते होंगे। सब कुछ भी नहीं किया, रोजगार भी नहीं दिया। थोड़ा बहुत नौकरी वोकरी जो बांट रहा है वो भी वही था जो पिछली सरकार ने जो काम करके गई थी, खाली वो नियुक्ति पत्र नहीं बांटे थे। और उसमें भी लड़का लोग कोई इनसे लिया, सीधा सीधा नहीं, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए। पंचायत सेवक वगैरह की जो पोस्टें थी, फिर पूर्व सरकार में ही शिक्षक का जो पद वगैरह था, जो
वो सब भी उसी को किया। उन्हें कुल मिलाकर के अगर 4 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो नौजवानों को भी ऐसे ही इन्होंने सरकार ने लोगों को याद में रखा। तो मैं कह रहा था कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे माओवादिस्ट के क्षेत्र में जो काम इस राज्य में हुआ, और आप तो भ्रष्टाचार से भला कैसे ये निपट पाएगी ये सरकार? ये तो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों अखबारों में ही छपा था, हमने देखा कि भाई ईडी वालों ने इनको एक नहीं बल्कि 10-10 ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करने के लिए सरकार को पत्र लिख चुका। लेकिन वो सारे के सारे पत्र यानी वो अलमीरा में शायद हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया है, क्या कर दिया पता नहीं। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन को भी जो नोटिस दिया गया, 1 नहीं 2 3 4 5 नोटिस उनको दिया गया, वो भी हाजिर नहीं हो रहे। हमने तो कहा है कि भाई अगर इतना नोटिस के बाद कोई हाजिर नहीं होता है तो विधि सम्मत जो भी कार्रवाई करनी हो ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आम जनों की कानून पर से विश्वास उठ जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति कानून के रखवाले होते हैं और संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री है राज्य के, अगर वही कानून का अनुपालन नहीं कर रहे, उसी को वो डिसओबे कर रहे हैं, तो सवाल इसकी नहीं है कि वो डिसओबे कर रहे। सवाल ये उठता है कि आखिर कानून का क्या होगा, और फिर आम जनों को ये भरोसा भी उठ जाएगी। इसलिए पहले तो हेमंत सोरेन को बिल्कुल कानून का अनादर नहीं करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उपस्थित होकर के अपनी बात बतानी चाहिए। अगर वो गड़बड़ नहीं किए तो उनको घबराना भी नहीं चाहिए, और नहीं तो फिर विधि सम्मत ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। विषय वस्तु काफी है, लेकिन मुझे लगा कि आज सब आप लोगों से आज मैं इतना ही बात कर रहा हूं। बाबूलाल जी, एक मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक तो आपको भी ये टीस है कि आप राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, मात्र 28 महीने आपकी सरकार थे। अभी रघुवर दास की उपलब्धियों को आपने गिनवाया, अपने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया, लेकिन अभी जो हालात है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से बीजेपी को झारखंड में क्या राजनीतिक फायदा होगा, ऐसा कुछ अनुमान है आपको? देखिए, पहली बात तो हम लोग फायदा के लिए नहीं करते हैं झारखंड की, बल्कि पूरा देश की जनता को फायदा होगा। और झारखंड तो मैंने पहले ही कहा कि स्वाभाविक है, झारखंड राज्य के लिए इतना बड़ा दिन है 15 नवंबर, और उस दिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और हम सब लोगों के साथ मिलकर के 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को, राज्य की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, तो अपने आप में यही बहुत बड़ी। और फिर कई केंद्र की योजना है, क्योंकि मैं उस विषय पर मैं अधिकृत नहीं हूं, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र के उनके जो मंत्रीगण है वो सारे लोग विषय को आएंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और वो आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से भाई जिस पार्टी के हाथों अलग राज्य का निर्माण हुआ, तो झारखंड की जनता भी उत्साहित होगी, कार्यकर्ता तो उत्साहित रहेंगे ही रहेंगे। हमारे पार्टी के नेता आ रहे हैं तो हम सब लोगों की तो उत्साह होना ही होना है, लेकिन झारखंड राज्य का भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों हुआ, और उसका सेलिब्रेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूं देश के पहला प्रधानमंत्री है जो कोई उनके जन्मदिन पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर यानी ओली हाथों पहुंचेंगे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है।
बाबूलाल जी एक सवाल एक करके एक वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार आप हमलावर है, बीजेपी हमलावर है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे का प्रदेश भाजपा लिखित तौर पर जो वर्तमान सरकार है उनकी कारगुजारियों को लिखित ज्ञापन सौंपेगी? नहीं, ज्ञापन सौंपना नहीं, बाकी तो बातें होती हैं तो हम लोग बात करते ही हैं उसमें से। और जब मैं बोल रहा हूं तो सारे बातें जब प्रधानमंत्री से पहले भी मिलते रहे, आज भी मिलते रहे, तो वो भी जब मिलते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि उद्योग धंधा के पूछेंगे, व्यक्तिगत रूप से तो पूछेंगे झारखंड कैसा चल रहा है, या उनके पास भी ढेर सारे मशीनरी है, आई भी है, बाकी सारे इंपोर्ट रोज आते रहते हैं कि भाई वहां क्या क्या हो रहा है। 2017 में अमित शाह आए थे सितंबर 2017 में, उससे पहले राजनाथ सिंह आए थे, फिर उसके बाद 2018 में राष्ट्रपति कोविंद जी आए। इस तरह लगातार बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंचती रही। तो क्या इस बार भी यही मान के चले कि जो पिछली घोषणाएं थी वो पूरी नहीं हुई? जैसे कि 19 गांवों के विकास के जो फाउंडेशन रखे गए थे, अमित शाह ने, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या हम इस जनजातीय गौरव दिवस के लिए मान लें कि 15 तारीख को राज्य सरकार के लिए भी वो घोषणा दिवस हो जाएगी और केंद्र सरकार के लिए भी? नहीं, घोषणा दिवस तो नहीं। मैं इतना व्यक्तिगत रूप से, जैसे अभी हम संकल्प यात्रा के समय हम ओलियातू गए और मैंने देखा वहां तक पहुंचने की भी अच्छी सड़कें बनी हुई है, और हालांकि हम थोड़ी देर के लिए ही गए थे, तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वहां तक बिजली भी पहुंची हुई है। जो विकास की जो बुनियादी चीजें हैं जिसे सरकार को करना होता है, तो मैं समझता हूं कि उसमें से काफी कुछ काम हुआ है। जो कि 15 नवंबर 2000 को भी हम वहां पहुंचे थे, तो उस समय हम संभवतः हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और सड़कें उस समय बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद भी किसी समय हमें पहुंचा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो हमने कहा कि जितनी बुनियादी चीजें हैं और सरकार के जिम्मे जो काम होता है, शेष तो फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमें सबको मिलजुल करके ही आगे बढ़ाना है। पेयजल योजना की जो शुरुआत कर रहे हैं वहाँ 38 करोड़ रुपए की इस बार राज्य सरकार अपने खाते से ला रही है, केंद्र सरकार अपने खाते से कुछ दे रही है। तो सारी बुनियादी सुविधाओं का पिछले साल सुल्तान पूजा का अब निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ पीएम जा रहे हैं, तो अगर उनके नजरों में, उनके संज्ञान में आएगी तो बाकी मंत्री और पीएम में तो अंतर होता है ना भाई। एक करके सब वहीं से सवाल आ रहा है। चलो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं झारखंड, दो बड़ा अहम मुद्दा है, एक एचईसी और एक आदिवासी धर्म कोड। तो क्या बीजेपी इन दोनों मांगों को रखेगी प्रधानमंत्री के सामने कि इसको हल कर दिया जाए? देखिए, मैं कहा बीजेपी क्या रखेगी, वो बीजेपी का अपनी मामला है। नहीं, आप बता सकते? नहीं, हम बीजेपी क्या क्या बात करेगी प्रधानमंत्री से, या बात करते रहते हैं, ये तो आप सब लोगों के बीच हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। और जहां तक लोग मांग करते हैं तो ये चलते रहता है, बहुत सारे मांगे। आप याद करिए ना, झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को। मांगे कब से चल रही थी? जब से देश आजाद हुआ था तभी से मांगे चल रही थी। तो मांगे चलती रहती है जब तक नहीं होता है, तो इसलिए उसमें कोई ये विषय नहीं बनता है उसका। एक सवाल, आप जनजातीय गौरव बना रहे हैं, आदिवासियों के लिए काफी कुछ किया बीजेपी ने, राष्ट्रपति तक बनाया, आपको यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, पहले मुख्यमंत्री भी है। लेकिन हाल के दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ चुनाव से मिल रहा है कि आदिवासी मतदाता भाजपा से कट रहे हैं, भाजपा को वोट वो नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से नुकसान होता है। नहीं, छत्तीसगढ़ तो मैं घूम करके आया हूं और मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है। और झारखंड में भी आप उस दिन ओलियातो का खूंटिया पहुंचिएगा, आप देखिएगा कचरा में कुछ रहेगी आदिवासियों की उपस्थिति। सर, एक सवाल इधर से, सर आपने स्थापना दिवस, अच्छा इधर से भी आने दो भाई आप लोग। 5 संबंध
बाद एक गया मुख्यमंत्री को, किसी अदालत ने ईडी को रोका नहीं छठा सामान बेचने के लिए या आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ही मतलब या चुनाव हो रहा है इस वजह से ईडी रुकी हुई है? देखिए, हमें जो कहना था उस संदर्भ में मैंने अपनी बातें कही, बाकी जिनके जी में जो काम है वो लोग अपना काम करेगा, हमको जो कहना था वो मैंने कहा। हाँ जी, बताओ सर। आप राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन सर आप पूरी हाथू गए होंगे तो उसके इर्द गिर्द में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ट्राइबल बड़े पैमाने पर रहते हैं, मारंगादा, रनिया, सोसो, इस तरह के इलाके हैं, संथाल और कोल्हान में। ज्यादातर जो आदिवासी जो लोग हैं उनके गांव जो है वो गांव जो आप विकास का पैमाना बता रहे हैं, बिजली, सड़क, उस तरह से नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है कि 23 वर्षों में आपकी भी सरकार रही, वर्तमान में जेएमएम की भी सरकार रही, फिर क्यों नहीं उन लोगों तक वो चीजें पहुंच पाई जो पहुंचनी है? देखिए, मैंने कहा कि अधिकांश गांवों में अगर कहीं थोड़ा बहुत छूटा होगा तो भी आगे पूरी हो जाएगी, लेकिन आज के तारीख में जैसे मैंने कहा कि इतना हमने घूमा, पहले जो अवस्था देखते थे, मट्टी का तेल लेकर के लोग झगड़े होते थे। नेताजी जब पहुंचते थे तो लोग आवेदन देते थे कि हम लोगों के यहाँ मट्टी का तेल नहीं वितरण हो रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि कहीं भी कोई मट्टी का तेल को लेकर के लोगों ने नहीं कहा। तो इससे आप समझ में आता है कि नहीं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह था कि भाई जो हमें दिल्ली में, रांची में लोगों के घरों तक बिजली है तो गांव में भी लोगों के घरों तक बिजली पहुंचे, गांव में भी लोगों को नल से जल मिले। तो ये प्रयास चल रही है। गांव में भी जो गरीब है झोपड़ी के बदले वो प्रधानमंत्री एक अच्छे मकान में रहे। मैंने इसलिए वो सब चीजों को अभी मैंने नहीं गिनाया आप सबको, नहीं तो मेरे पास तो इतनी लंबी फहरिस्त है, लेकिन मुझे लगा कि अभी तो आप लोगों से इतना ही बात करें। प्रधानमंत्री का रोड शो भी होना है बाबूलाल जी, रोड शो एयरपोर्ट से लेकर के राजभवन तक संगठन के स्तर पर क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री? नहीं, संगठन के स्तर पर जगह जगह पर उनकी स्वागत की तैयारी चल रही है। आपको डिटेल कल सब कुछ मिल जाएगी, या आज भी हमारे महामंत्री लोग सब वर्कआउट कर रहे हैं। हम सब नहीं रोड शो कह सकते हो या जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर उनकी स्वागत होगी। राजभवन, चूंकि रात में राजभवन में रुकेंगे तो हवाई अड्डा से लेकर के राजभवन तक तो जगह जगह पर कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने तय किया है, प्रशासन के साथ बैठ करके उस पॉइंट को लोग पॉइंट आउट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने अभी नहीं उस बात को बोल रहा हूं कि हमारे महामंत्री लोग जब पदाधिकारी और बाकी के साथ बैठ करके उसको लोग फाइनल स्टेप दे देंगे तो आप सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अचानक कोई बदला नहीं है प्रोग्राम भाई। हाँ, तो एक दिन पहले आ रहे हैं हम लोगों का, और सौभाग्य है ना, और सौभाग्य है हम लोगों के। पहले आ रहे थे 2-2.5 घंटा तो मुश्किल लग रहा था, पता नहीं हम लोग देख भी नहीं पाएंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब एक दिन पहले पहुंच रहे हैं तो हम लोग बोले कि लगेगा कि भाई हमारे घर में ही देश के प्रधानमंत्री आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हो। अभी 8 बजे का समय हुआ है, बाकी फाइनल जब आ जाएगी ऑफिशियल तब आपको बता दी जाएगी। अभी ऑफिशियल इनके सामने। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारी ओर से। चलिए, धन्यवाद।